हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर्स की। इसके पहले के वीडियोस में हमने एंटरप्रेन्योर्स की डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड उसके प्रोसेस के बारे में सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर्स। अब ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों के इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना पड़ेगा आपको। Entrepreneur is an employee who has the authority and the support of his company or employer to implement his own innovative and creative ideas। मतलब एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कंपनी का एक तरीके से एम्प्लॉय होता है, बट उसके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो अपने माइंड, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्लानिंग को अडॉप्ट कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब काम किसी और के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजीज को कंपनी इजीली अडॉप्ट कर रही है या अडॉप्ट कर रही है, तो उसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एंटरप्रेन्योर खुद का वेंचर में अपना दिमाग लगाता है और एंटरप्रेन्योर किसी वेंचर के अंदर रह के एज ए एम्प्लॉय वो एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर आप काम करते हो जहां पे आपको अथॉरिटी होती है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है इस कंपनी को नए अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए, जहां पर कंपनी आपको अथॉरिटी दे रही है कि आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप अपने आइडियाज को आप लोगों तक एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो भाई साहब आप एंटरप्रेन्योर हो। His idea or product may or may not earn immediate revenue for the company। उसका आइडिया जो होगा वो तुरंत काम भी कर सकता है, नहीं भी काम कर सकता है। काम किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। Still the employee keeps receiving his salary, उसको सैलरी मिल रही है। So the main difference between an entrepreneur and entrepreneur is that the latter takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket। एंटरप्रेन्योर के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस यही हो जा रहा है कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योर को अपने आप कैपिटल का जुगाड़ करना है, कैपिटल को अरेंज करना है एंड टेक द रिस्क। बट एंटरप्रेन्योर को कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी रिसोर्सेज लाने वाला नहीं है, कंपनी उसको अरेंज करके देती है, सिर्फ उसको अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है। आई होप आपको इसको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। The company provides the infrastructure. Many large organizations have dedicated research and development departments, whereas employees are encouraged to use their creative abilities। जहां पर कंपनी को के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपने क्रिएटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। Such an idea or innovative product may fetch great profit for the organization। जैसे काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द सच कंपनी टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कुछ ऐसी कंपनियां इंडिया के अंदर अवेलेबल है जो एम्प्लॉय को मौका देती है, आइए और आप अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर कीजिए। वेदर उस आइडियाज के साथ हमको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, डजंट मैटर, वो हमारा लुकआउट है, लेकिन आपके आइडियाज को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? बाय गिफोर्ड पिंचॉट हिल, entrepreneurs are the dreamers who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business। किसी भी बिजनेस के अंदर एक ड्रीमर के तौर पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है, इनोवेशन को बोलते हैं, अपने आइडियाज को इनोवेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बाय हिस्ट्री पीटर्स कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी के अंडर में जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है वो होती है, बट वो एक एम्प्लॉय के अंदर होती है जो कंपनी के लिए करता है। ठीक है, इसमें कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है, The idea of having mobile charger in the bike came from the one of the employee of Kinetic India। काइनेटिक इंडिया करके कंपनी है जिसके एक एम्प्लॉय ने बेहतरीन आइडिया दिया कि हम बाइक के अंदर चार्जिंग पॉइंट देंगे। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा माइस्ट्रो का। टाटा सुमो, ये टाटा सुमो का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर पैसेंजर व्हीकल है। वॉज नेम्ड आफ्टर पद्म भूषण सुमंत मुलगांवकर। यहाँ पे देखो सुमो का स्पेलिंग में SU और MO यहाँ से लिया गया है। Architect of Tata Motors as a tribute of his contribution for the company। The like button on the Facebook was a brainchild of the employee of the Facebook
द कंपनी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू इट्स इंजीनियर एंड कोडर टू क्रिएट और डेवलप इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, इंजीनियर्स के लिए, ब्रेन चाइल्ड्स एंड ऑल के लिए। सोनी प्ले स्टेशन वॉज क्रिएटेड बाय जूनियर मेंबर ऑफ द वन ऑफ द स्टाफ ऑफ द सोनी कॉर्पोरेशन। ये जितने भी चीजें है ना, यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक मौका देती है कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज है, यू कैन शेयर विद ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन इम्प्लीमेंट। आपके पास वो अथॉरिटी भी है, आप कर सकते हो, बस हमारे को रिजल्ट चाहिए। वेदर वो रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, आपका काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। यू हैव टू मेंटेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप के अंदर एक ही फर्क है, एंटरप्रेन्योरशिप खुद के लिए काम करता है, लोगों के लिए, लोगों से काम करवाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, अपने इनोवेटिव आइडियाज का बिजनेस में इंप्लीमेंट करने की उसके पास अथॉरिटी होती है। आई होप इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।